बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आज बांग्लादेश से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, कश्मीर से भगाए गए और कहां कहां से भगाए जाओगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयारी कितनी है ये आप बताओ। समय है, मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, तुरंत अपनी सेना भेज करके पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। तुरंत भारत को अपने कब्जे में, बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, क्योंकि भारत ही तो है बांग्लादेश, कोई उनके बाप का थोड़ी है। क्यों? उनके बाप का है क्या? अरे बांग्लादेश तो हमारा है, भारत से ना अलग हुआ है, बंटवारा हुआ है, जबरदस्ती का बंटवारा कर दिया। अब ये जितना भी हिंदू मारे जा रहे हैं ना, ये सारा इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। वो तो मर गए बांट के, लेकिन आज तक उनकी एक गलती से आज तक हजारों लाखों हिंदू परेशान हैं। क्या जरूरत थी बांटने की, पाकिस्तान बनाने की? एक जिन्ना को खुश करने के लिए महात्मा गांधी जी ने उस जिन्ना की खुशी के लिए देश बांट दिया। आज ये बांग्लादेश में जो आज ये घटनाएं घट रही, इसके जिम्मेदार क्या महात्मा गांधी नहीं है? क्या जरूरत थी बांटने की? कोई तुम्हारे बाप का देश था, बांटना था तो अपने बाप की संपत्ति बांटते, देश काहे बांट दिया? और बांटे थे तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आज जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार बांग्लादेश में हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन? जो हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। अब देखो, जिस पर गुजरती है ना वो जानता है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों में भर भर के लाशें आई थी भारत, क्या भूल गए? कितनी बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ था। क्या गुजरी होगी उन बेटियों पर, क्या गुजरा होगा उन माओं पर जिनके सामने बच्चे मार दिए गए? कौन जिम्मेदार था? क्या जरूरत थी बंटवारा करने की? अब तो समय है कि बंटवारा हुआ तो अब तो कान पकड़ के उन लोगों के जो अलग करने की बातें कहे, अब तो कान पकड़ के उनको अलग किया जाए और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूरा भारत अखंड एक होना चाहिए। कोई ना कोई देश इसमें उंगली उठाए तो उस देश की उंगली तोड़ देनी चाहिए। समय यही है। पुनः अखंड भारत की स्थापना हो। कैसे हो? ऐसी होगी, वरना हिंदू कटता रहेगा, मरता रहेगा। चलाया है ये। महात्मा गांधी जी के कारण सोचिए आज तक आग बुझी नहीं है उनकी लगाई। क्यों? बात सही है कि गलत है? बांटे थे तो बांटा भी तरीके का बंटवारा किया होता। जब पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह सकता था, जब पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़े गए, तो बंटवारा तो हुआ ही इसलिए था कि एक तरफ हिंदू रहेगा, एक तरफ मुसलमान रहेगा। बंटवारा भी हो गया और वो जिसके लिए बंटवारा हुआ वो काम हुआ ही नहीं, तो फिर बंटवारा होना तो व्यर्थ हो गया। हाँ या ना? अब बस आप सबसे ये पूछना कि ये जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये जो पाकिस्तान से ट्रेनों में भर के जो हिंदू आए थे, लाशें आई थी बच्चों की, स्त्रियों की और पुरुषों की, उनकी हत्या का जिम्मेदार पूछना जरा ये नेताओं से कि भाई इन सब की हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये पूछो। सत्ता के लिए राजनीति देखो क्या है। राष्ट्रपिता बनना था उन्हें। आदमी जब पद की लोलुपता आती है ना, पद का लालच आता है, तो आदमी खून से नहाता है। पद का लालच क्या ना कराए। इसलिए ये बातें बहुत विचार की हैं, विचारने की हैं। पुनः
एक बार इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। एक बार इतिहास में हुई घटनाओं को, जो गलत हुआ उन्हें ठीक करने की जरूरत है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इतिहास को फिर से जो गलतियां हुई उन्हें ठीक करने की आवश्यकता आन पड़ी है? मानते हैं? ठीक किया जाए। गलती किसने की अब तो ये ईश्वर जाने, लेकिन अब ठीक करने का समय है। किसी देश का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये हमारे भारत का आपसी मामला है। मोदी जी को तुरंत काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए इन बातों पर। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये जितने नेता सांसद भवन में, संसद भवन में बैठे हैं, इनको सुना करो, देखा करो कि इनमें से कितने भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं और कितने लोग भारत में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। जो भारत को तोड़ने की, जो सनातन को तोड़ मरोड़ने की बातें करे, ऐसों को आप नेता बनाते काहे हो? जो अखंड भारत की बात करे वो तो अच्छा है, जो सनातन की बात करे। ये भारत सदा से वैदिक भारत रहा है। जो वेद को मानने वाले लोग हैं, जो वेद को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं का ये भारत है और किसी के बाप का नहीं है। जो भगवद गीता को माने वो भारत के लोग हैं, जो वेद को माने वो भारत के लोग हैं, और ये किसी का नहीं है। ये देश है, लेकिन आज बहुत सारे नेता खुद ऐसे हैं जो भगवद गीता को नहीं मानते, रामचरितमानस को जलाते हैं और वो नेता बने। ये क्या तुम्हारे हिंदू पक्ष की बातें करेंगे? ये कैसी बातें करेंगे? अरे भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई भारत में, और भगवद गीता में भारत का नाम है। तो भारत मतलब भगवद गीता। तो जितने लोग भगवद गीता को मानने वाले लोग हैं वो भारतीय हैं, और जो भगवद गीता को मानने वाले लोग नहीं हैं वो भारतीय, वो सब विधर्मी हैं, वो सब आक्रांता हैं। ऐसे आक्रांताओं से भारत मुक्त होना चाहिए, वरना कल को आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी।